अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है चोर नहीं, चोर की माँ को पकड़ना बनाम सरकार। चोर को पकड़ने से पहले चोर की माँ को पकड़ना चाहिए, ये पंजाबी का मुहावरा है। हम इसे हमेशा सुनते आए हैं कि चोर तो पहले चोर दी माँ नू फड़ो। तो चोर की माँ जो सी है वो वहाँ पर वो है जिसने चोर को चोरी से रोकना था, जिसने चोर को मना करना था कि पुत्र चोरी ना कर, चोरी बुरी चीज़ होती है। तो चोर जिनसा है वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है और चोरी कर लेता है। लेकिन जिसको हमने मामूर किया है चोर को चोरी करने से रोकने के लिए, वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पाता, जिसलिए चोरियां होती रहती हैं। हम हमेशा चोर को जिम्मेदार ठहराते हैं, चोर ने चोरी कर दी, चोर ये चोरी करके चला गया। हम उसको सोचते नहीं है जिसको हम पैसे देते हैं इस काम के कि भाई तूने चोरी रोकनी है और तेरी ये जिम्मेदारी है कि तू चोरी रोके। और उस चोरी रोकने के सिलसिले में उस तमाम सर्विसेज के बदले में हम उसको प्रोटोकॉल देते हैं, हम उसको पूरी आसाइशें देते हैं, हम उसको तमाम मराद देते हैं, हम उसको हर चीज़ देते हैं कि भाई ये लो, ये सब कुछ ले लो और चोरी रोको। लेकिन चोरी रुकती नहीं है। इसका मतलब वो बंदा अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा जिसने चोरी रोकनी है, लेकिन चोर अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। अब यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल है, एक सिगरेट है। सिगरेट वैसे तो बुरी चीज़ है, आपको पीना नहीं चाहिए, सिगरेट सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, लेकिन ये सिगरेट एक इकोनॉमी का हिस्सा है, यानी कि ये एक इंडस्ट्री है, टबैको इंडस्ट्री है। वो टबैको इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पैसे देती है कि ये लो पैसे और यहाँ पर हमें अपनी मार्केट में अपनी प्रोडक्ट सेल करने दो, वो उसको वो टैक्सेस भी देती है जो बहुत ज़्यादा तादाद में लगाए जाते हैं ताकि लोगों को सिगरेट पीने से डिस्करेज किया जाए। उसके बावजूद लोग सिगरेट पीते हैं, लोगों को पता ना फिर सिगरेट। तो ये तमाम चीज़ें करने के लिए वो गवर्नमेंट को पैसे देते हैं, टैक्सेस पे करते हैं हर तरह की मद में। लेकिन दूसरी तरफ स्मगलर्स, यानी कि वो लोग जो मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाते हैं, मुल्क की मईशत के ऊपर डंडा लेके खड़े होते हैं और उसको हर जगह पे तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो मुल्क दुश्मन होते हैं। वो क्या करते हैं, वो तमाम प्रोडक्ट्स बाहर से बगैर ड्यूटी पे किए, बगैर पाकिस्तान या मुल्क के ख़जाने में पैसा डाले, वो तमाम चीज़ें आपके मुल्क में लेके आते हैं। और यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैं सस्ती ले रहा हूँ, लेकिन उसका जो ब्रॉडर पिक्चर है, उसकी ब्रॉडर पिक्चर ये है कि जब वो ऐसा करता है तो वो आपकी मईशत को नुकसान पहुँचाता है। वो पैसा जो आपकी मईशत में इंजेक्ट होना चाहिए वो एक अकेले आदमी की, इंडिविजुअल की जेब में चला जाता है और वो स्मगलर उस पैसे से अमीर हो जाता है और वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े कारोबार करता फिरता है उस स्मगलिंग के पैसे से और वो शहर का बाइज़्ज़त शहरी बन जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, इसको रोकने का सबसे बड़ा काम इदारों का है जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो कस्टम की सूरत में है, जो FBI की सूरत में है, जो वहाँ सिक्योरिटी की सूरत में है, उन इदारों का है। वो इदारे जब ये काम नहीं कर पाते तो ये तमाम स्मगलिंग होती है और होके यहाँ तक आती है। सिगरेट की मैं बात कर रहा हूँ, सिगरेट कहाँ से आता है, किस तरह शुरू होता है, उसकी कहानी हमारा एक दोस्त है, उसने कहा मेरी शक्ल ना दिखाना भाईजान, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। मेरा मकसद है कि आप तक वो तमाम स्टोरी पहुँचाना, आपको बताना। तो जाके ज़रा वो तमाम स्टोरी उससे सुने कि ये सिगरेट आता कैसे है, ये ब्लैक कैसे होता है और ये मुल्क की इकॉनमी को किस तरह नुकसान पहुँचाता है। सुने। हम बात कर रहे थे कि स्मगल शुदा जो सिगरेट है वो आता कैसे, जिस तरह पिछली बार भी आपकी बात करवाई। हमारे साथ एक और भाई हैं आज, ये होलसेलर भी हैं, ये परचून का काम भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। इनको पता है कि सिगरेट का रूट क्या है, जहाँ से ये जो ममनुआ सिगरेट है जो यहाँ बेच नहीं सकते आप, जिस पर ड्यूटी पेड नहीं होती, वो आता कैसे है, मार्केट तक पहुँचता कैसे और बिकता कैसे। उनसे बात है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अच्छा ये बताएं कि एक तो आपका बड़ा शुक्रिया कि आप बगैर उसके हमारे साथ बात करने को राज़ी हुए और आप ये जो इनकी शर्त थी कि इनकी शक्ल और नाम ना दिखाया जाए क्योंकि तकलीफ होगी, क्योंकि पकड़ना तो पूरी मार्केट को पकड़ना चाहिए, ये तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। अच्छा ये बताएं ये सिगरेट आता कहाँ से है? ये सिगरेट तमाम जितनी भी स्मगलिंग है ना, ज़्यादा से ज़्यादा होती है अफगानिस्तान के रास्ते। अफगानिस्तान से, ये अफगानिस्तान से सिगरेट आता है? हाँ जी। और ये सिगरेट पाक एंट्री होता है वहाँ से जी। अब ये वहाँ से किस तादाद में आता है, यानी कि इसकी तादाद? देखिए जी, ये मिली भगत है। वहाँ पे जितने भी ट्रक, जितने भी कंटेनर आते हैं उनमें लाजमी थोड़ा थोड़ा माल यानी कि आता है। इंडियन स्मगलिंग भी सारी वहीं से होती है और इम्पोर्टेड जितना जो फ्री सिगरेट है जो यहाँ पे आगे पैसों का सेल होता है वो भी अफगानिस्तान के रास्ते। सिगरेट? हाँ जी, जैसे अफगानिस्तान वालों को फ्री मिलता है। पंजाबी गल कर रहे हैं, मुफ्त सिगरेट की होंदा? मुफ्त सिगरेट वो अमदाद मिलती है फ्री सिगरेटां दी, यानी कि अफगानिस्तान वालिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਗਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਗਰਟ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਹਰ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸਿਗਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਪੋਰਟਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਨ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਚਮਨ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਲੰਡੀ ਕੋਤਲ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ? तमाम ਬਾਰਡਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਂਦੇ। ਇਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਵਿਕਣਾ ਹੈ।
जी ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ? इतना बड़ा सफ़र है सिर्फ पठान लोग ही तय कर सकते, आम बंदा कोई भी नहीं ला सकता। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਵੀਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਾਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਲਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੇਨਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਜ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕਢਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਦੀ ਕਦੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾਓ, ਲੈ ਫਲਾਨੀ ਜਾਓ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਦਾ? ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਵਿਕਦਾ, ਫਰੇਗੇ ਨਹੀਂ ਫਰੇਗੇ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਡੱਬੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਸਟਮਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਡੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਹੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦਾ। 2 ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਾਂ ਮੁਖਬਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਖਬਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਹੋ, ਅੰਨੇ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਪਿਸਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਸਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਵੇਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਰਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਡੱਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ 500 ਡੱਬੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ ਮਾਰਜਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਚਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਡੈਮੇਜ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਡੱਬੀ ਮਗਰ ਮਾਰਜਨ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਲਸੇਲਰ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗ ਜਾਣ, ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਬਚਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸਿਗਰਟਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਏ। ਬਚਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਪੈਕ 'ਚ ਵੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਪੋਰਟਡ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੱਬੀ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ 220 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੱਸ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਫਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਟੇਸਟੀ ਵੀ ਫਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਫਲੇਵਰ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈਗੇ ਨੇ, MG ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ MG ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, 0 ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ MG ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਰਟ ਸਿਗਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਸਿਗਰਟ ਵੈਸੇ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ, ਸਿਗਰਟ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡੱਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਡੱਬੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਡੱਬੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਾਰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਸਿਗਰਟ ਕੋਲੋਂ। ਲੋਕਲ ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੇਲ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ 2 ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਫਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਪੀਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5 ਡੱਬੀਆਂ 4 ਡੱਬੀਆਂ 10 ਡੱਬੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਮਾਰਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਰਜਨ ਇਹਦੇ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਡੰਡਾ 4800 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਆਣੀ 5000 ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 7200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੰਡਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਆਣੀ ਹੈ 8000 ਰੁਪਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ 800 ਰੁਪਇਆ ਬਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 150 ਰੁਪਇਆ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। अच्छा, सिगरेट वाली कहानी आपने सुन ली कि किस तरह वो बॉर्डर से शुरू होता है। अब ये पाकिस्तान के अंदर आता है, ठीक है, बाहर से आता है, इसका मतलब लूप होल वहीं से शुरू हो जाता है। अब वहाँ से शुरू हुआ, वो सड़क पे आया, सड़क पे ट्रक चलता हुआ आ रहा है जिसमें वो सामान है, स्मगलिंग का सामान है, और सिर्फ उसके अंदर सिगरेट नहीं होते, और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और वो चलता चलता आ रहा है, वो पूरे शहर क्रॉस करता है, तमाम नाके क्रॉस करता है, हर चीज़ क्रॉस करता है, और क्रॉस करके मार्केट में आ जाता है। मार्केट में दुकानदार के पास आ जाता है, दुकानदार उसे खरीदता है, यानी कि दुकानदार वो तमाम पैसे पे करता है जो उसने पे करने होते हैं उस तमाम रास्ते के, और उस रास्ते में जिन जिन लोगों को देने होते हैं वो पैसे पे करके वो अपनी प्रोडक्ट ले आता है। अब जो सबसे ईजी टारगेट है वो दुकानदार है, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ कि ਉਹਨੂੰ रोक दईए कि तू आके तो खरीदे, नहीं ਉਹਦੇ को भी ਅਸੀਂ ਮੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ तो ਉਹਦਾ काम चलता है। इसका मतलब ये चीज़ें बिक रही हैं, ये चीज़ें मार्केट में मौजूद हैं, तो इनको रोकने वालों का कसूर है जिन्होंने इसको रोका नहीं बेचने से पहले। और ये तमाम अगर होता जा रहा है और ये इकॉनमी को नुकसान होता जा रहा है तो वो तमाम इदारे इसके जिम्मेदार हैं जिनका काम है इन चीज़ को रोकना, वो अपना काम ठीक तरह कर नहीं पा रहे। अच्छा, ये सिर्फ सिगरेट नहीं है, ये कहानी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये कहानी आगे भी चलती है। आगे कहाँ तक जाती है? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती है, इसमें मोबाइल हैं, इसके अंदर LCDs हैं, LEDs हैं, ये तमाम चीज़ें, ये इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो है ये तमाम इसके अंदर मौजूद है। और इस सामान को किस तरह मार्केट में लाया जाता है, हॉल रोड के अंदर ये किस तरह बिकता है, इसकी क्या कंडीशंस होती हैं और ये दूसरे सामान से अलग कैसे होता है। और दूसरा फ़ोन, यानी कि फ़ोन आप एक ख़रीदते हैं, उसका आप पैचिंग करवा लेते हैं, फ़ोन महंगा आया तो यदि पैचिंग करवा देने तुम, वो किसी और IME को आपके उसके ऊपर चढ़ा देते हैं और आप उसका फ़ोन चला देते हैं कम पैसे पे करके। यानी कि अगर आपने सरकार को ड्यूटी देनी है 80,000 रुपया, तो आपको 30,000 रुपये में वो सारा काम करवा देंगे और आप उसे चला लेंगे। और ये सरासर गलत है, यानी कि ये करने वाले भी गलत हैं और ये जो करवा रहे हैं वो भी गलत हैं। क्यों गलत हैं? इससे आप मुल्क की इकॉनमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जब आपके मुल्क की इकॉनमी को नुकसान पहुंचा जाएगा, आपकी करेंसी डीवैल्यू हो जाएगी, आपके मुल्क में महंगाई बढ़ जाएगी और तमाम चीज़ें इसलिए बढ़ेंगी कि आप स्मगलिंग की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको इनकरेज कर रहे हैं। आए चल के आपको हॉल रोड में दिखाते हैं कि वहाँ पर कैसे स्मगलिंग का माल बिकता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हॉल रोड पे, और हॉल रोड के जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं, जो मार्केट के जो तंजीम है उसके हमारे साथ मौजूद हैं आबिद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। शेख साहब, मैं एक ना रिसर्च कर रहा था, मतलब जानने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान में जो सामान आता है या कुछ चीज़ें बिकती हैं और उस पर गवर्नमेंट कोई ड्यूटी लेती है, टैक्स लेती है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसी मार्केटें भी हैं जो ब्लैक मार्केट कहलाती हैं, वहाँ पर ऐसी चीज़ें बिकती हैं जिन पे कोई ड्यूटी नहीं दी जाती और वो सस्ती होती हैं। और मैंने जब थोड़ा सा पता किया तो वो अच्छी भी होती हैं। जैसे हॉल रोड में LCDयाँ बिकती हैं, वो LCDयाँ जो सी हैं वो बड़ी बेहतरीन होती हैं, नई होती हैं और बड़ी कम कीमत भी होती हैं। हाँ, उनमें एक फॉल्ट होता है कि उनमें गारंटी नहीं होती, नंबर 1। दूसरा, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन बिकते हैं, स्मगल्ड हुए हुए मोबाइल फ़ोन बिकते हैं, और मोबाइल फ़ोन में ये होता है कि यहाँ पर उसको पैच लग जाता है, यानी कि वो जो PTA को आपने ड्यूटी जमा करवानी है उसकी बजाय आपको एक फ़ेक ड्यूटी जमा करवाएं, फ़ेक नंबर लगवाएं, उसके ऊपर फ़ेक पैचिंग करवाएं और आप अपना फ़ोन चलाएं, ईजी होकर, कोई प्रॉब्लम नहीं होता और फ़ोन सस्ता मिलता है उसमें। ये पहले बताएं कि LCDयाँ कहाँ से आती हैं? ये जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको भी पता है बट साहब, मुझे भी पता है कि ये LCDयाँ स्मगल होके आती हैं। अच्छा, कहाँ, कौन से रूट से आती हैं? ये आपका जो देखें, मेरी बात कौन से सुनिए, मुल्क से आती हैं? चाइना से आ रही हैं। अच्छा। ये चाइना से आती हैं, चाहे बाई रोड आए चाहे बाई शिप आए। अच्छा, ये बॉर्डरों से आती हैं। तो बॉर्डरों में ये होता क्या है कि जितने हमारे अरबाब इख्तियार हैं, जो अदारे हैं, हाँ, वो इसको देख रहे होते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। वो ही उनकी मिली बरकत से उनके अफसरान, उनके जो अमला है वो मिला होता है, वो ना इनको स्मगलिंग करने देता है। जो GT रोड से ना मोटरवे से या कराची से चल के यहाँ तक पहुँच जाती हैं। जब ये पाकिस्तान की जितनी भी मार्केटें हैं उनमें पहुँच जाती हैं चीज़ें, तो मार्केटों में ये छापे मारने शुरू करते हैं। जो इनका काम है बॉर्डर पे रोकना या रोड पे वहाँ नहीं रोकते, क्योंकि वहाँ पे छापे मारते हैं, उनकी मर्जी से आ रही होती है, उनको हिस्सा मिल रहा होता है अदारों। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर जब आ जाती है LCD आ जाती है, वो डिफरेंट क्या होता है उसमें और जो मार्केट में दूसरी मिल रही थी? ये 2-3 किस्म की। एक तो होती है दुबई से आप ओरिजिनल जो ब्रांड है जो, हाँ, उनकी मंगवाते हैं, हाँ, वो ड्यूटी में कर लेते हैं, वो उसकी गारंटी नहीं देते हैं। और दूसरी ये होती है कि उसी नाम से एक LCD बनाते हैं, आपकी मर्जी है कि उसमें कौन सा लोगो लगाना चाहें, वो अंदर भी आ जाता है, सॉफ्टवेयर है ना। अगर ये सब बॉर्डर स्मगलिंग होके आती हैं इधर, 2 नंबर चीज ऐसे भी बिक जाती हाँ है, जी, लेकिन वो तो फिर असली करके भी बिक सकती है, यानी कि वो असली चीज जी जी वो असली करके बिकती हैं। मकूला नहीं सुने, लालचियां दे पिंड ठग भुखे नहीं मरदे। अच्छा जी, एकदम जी जी, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਕ जी जी, इस तरह भी चलो LCD ਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਲਾ ਕਿ ਪੈਚ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਫਰਾਡ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। और खाली ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਜਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਜਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਜਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਮਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਪੇਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਜਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ? नहीं, कोई नहीं चेक करता। देखो जी, 1000 पीस आया किसी को इंपोर्टर को या समगलर ने लिया, उन्हें 100 पीस दिता है या वो डॉकूमेंट नहीं देता। जे अगर डॉकूमेंट दे भी दोगे ना, उन्होंने मानते नहीं। अगर तुम एक्सपोज फैसलाबाद भेज रहे
10 ਪੀਸ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾ ਰਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। smuggle ਪੈਸਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚੱਲਦਾ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਥਲੀ ਮੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰਗੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਪੈਚਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਏ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਚਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ, ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਅਮੀਨ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੈਚਿੰਗ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ, ਕਿੱਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੀਟੀਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਚ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ FIA ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ, ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਉਹ ਪੈਚ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ 4-4 ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 100 ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋ ਮੱਛਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋ ਦੋ ਕਰਦੀਆਂ ਪੈਚਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਪੈਚਿੰਗ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੀਟੀਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੈਚਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਏ ਓਰੀਜਨਲ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੀਟੀਏ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪੈਚ ਵਾਲਾ ਵਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੜੇ ਫੋਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੇਡ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਛੋਟੇ ਪੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ 7,000 ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 10,000 ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜੋ ਫਸਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹੱਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਵਕਤ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, LCD ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਡਾਂਗ ਫੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਫੇਰੋ ਡਾਂਗ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ WhatsApp, ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਥਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਚੀਜ਼। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। हंसने वाली बात यह है कि बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, इसके अलावा भी चीज़ें। अच्छा, मैंने सिर्फ 3 आपको बेसिक एग्जांपल्स दी हैं, कपड़े की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, और अब कपड़े की मैं अभी आपको उसकी बात करवाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको सिगरेट की बता के आया हूँ। कपड़े वाले की क्या कहानी है? कपड़ा भी आज से नहीं, बड़े अरसे से यहाँ पर आ रहा है और लोग अमीर खबीर होते जा रहे हैं, मुल्क गरीब होता जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि स्मगलर जो है वो मुल्क की इकॉनमी को इतनी बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर रहा है, इतनी बुरी तरह डिस्टर्ब कर रहा है कि उसका खमियाजा हम लोग भुगतते हैं, आप और हम लोग भुगतते हैं, जो टैक्स पे करते हैं, जो ईमानदारी से सारे पैसे अदा करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको इसलिए नुकसान होता है कि असल में मुल्क की इकॉनमी को जो अंदर चीज़ें आ रही हैं मुल्क के अंदर, उसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया जा रहा और हम ऐसे ही हाथ धरते रह जाते हैं, हाथ मलते रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ये कसूर चोर का नहीं है, ये चोरी करवाने वाले का कसूर है। कहते ने घर का कोई रलिया आ जाए तो जो घर का रलिया है ना, उन्होंने फड़ना बड़ा ज़रूरी है। चोर तो फड़े ही जाएगा, चोर तो लित्र पोला करांगे, ठीक हो जाएगा, लेकिन जो असल में ये काम करवा रहा है उसका लित्र पोला किस दिन होगा वो हम इंतजार कर रहे हैं। कोई कपड़े की कहानी सुनाता हूँ, ये कपड़ा कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक आता है और रास्ते में कौन कौन पैसे लेता आता है। स्मगलिंग बहुत तरह की होती है। स्मगलिंग जो सी है वो खाने पीने की चीज़ों की भी हो सकती है, हो रही है बहुत सारी जगहों पे, जिसमें ईरान से आती हैं गोलियां, टॉफ़ियाँ आती हैं और यहाँ लाहौर शहर में बिकती भी हैं। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। सिगरेट जो सा है उसके बड़ा अहम टॉपिक है, लेकिन मैं जी आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह ये मुल्क की इकॉनमी जो सी है उसमें ख़राब होती है, किस तरह उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं और किस तरह जो सरकारी इदारे हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, उनसे हमने इस वादे पे कि उनकी शक्ल और उनका नाम नहीं बताएंगे, उनसे हमने ये रास्ता जानने की कोशिश की है कि वो रास्ता क्या है, जिस रास्ते से चीज़ें आती हैं और उसमें कौन कौन से लोग और कौन कौन से इदारे इन्वॉल्व होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भाई, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि
ये कपड़ा जो है स्मगल का कपड़ा, हम सबको पता है स्मगल का कपड़ा होता है, जी जी उसकी कीमत थोड़ी कम होती है मार्केट में, जी जी कम होता है, और आम कपड़े से डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है, क्वालिटी उसकी अच्छे होते हैं और quality रेट अच्छा कम होता होता है। है। जी जी और रेट कम होता है, रेट कम होता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सिगरेट में होता है। अच्छा, ये कपड़ा शुरू कहाँ से होता है, आता कहाँ से है? चाइना से भी आता है, ईरान से भी आता है। और चाइना का कौन से बॉर्डर लगता है, ये कौन सी जगह? ये पहले तो तोरखम बॉर्डर था, अच्छा। अभी क्वेटा का बॉर्डर है। बॉर्डर तो ज्यादा है, हर बॉर्डर से आ जाते हैं, हर border से आ जाता है। जी जी जी। तो ये किस तरह आता है, वो बॉर्डर क्रॉस कैसे करता है? वहाँ तो बड़ी सिक्योरिटी होती है, लोग खड़े होते हैं, तो मिला हुआ लोग होता है उसमें। उसमें लोग मिले होते हैं। जी, जी, जी। उसमें जो लोग होते हैं बॉर्डर के, वो आपको आराम से वहाँ से निकाल देते हैं। जी जी। और कपड़ा जिस तरह काफी सारी, क्योंकि थोड़ा नहीं आता, बहुत बड़ी तादाद में बड़े आता है। बड़ी चले तादाद, बॉर्डर से इन हो थोड़ा गया। तो थोड़ा उठा के रूट लाता है बस, तो मतलब बड़ी मुश्किल लगती होगी इसमें, मुश्किल तो बहुत ज्यादा होता और है। लोग भी बड़े इन्वॉल्व होते होंगे। जी, जी, अच्छा, इसमें बॉर्डर से चले आ गया, अब बाकी के रास्ते वहाँ पर इतने नाके, इतनी सारी टीमें, इतने सारे लोग खड़े होते हैं, वो कैसे कवर करते हैं? सर मतलब हर पार्टी का मतलब हर किरदार का लोग उसमें मिले होते हैं, कुछ ना कुछ रकम उन्हें भी मिल जाता है, तो बस आ जाता है इस तरह तरीके से। मतलब डिपार्टमेंट मिले होते हैं। जी, जी, जी। जैसे कस्टम्स वाले हैं, उनको पता कस्टम चल- वाले, पुलिस वाला या नारकोटिक्स वाला, ये सब मिले होते और ये उसके बाद आप ले निकाल के ले आते हैं हैं। जी इसको। जी जी। अच्छा, ये बड़े लेवल पे लोग मिले होते हैं या जो बाहर खड़े हुए लोग होते हैं वो मिले होते हैं? नहीं, बड़े लोग, बड़े लोग मिले जी होते जी, हैं, छोटे भी मिले होते हैं। छोटे भी मिले होते जी, हैं, जी। यानी कि तय होती है बात तय होते के हैं। इतना पैसा देंगे, इतनी चीजें आएंगी। ये जो तय होता है, ये सर्टेन अमाउंट पे होता है या तादाद पे होता है कपड़े की? कपड़े का तादाद होता है उसमें, वो किस तरह करते हैं, नग के हिसाब से होता है नग के हिसाब से कि होता है। इतने नगों का इतने पैसे? हाँ, इतने नगों के। कितने नगों का, एक नग का कितने पैसे देते हैं? मतलब एक नग की पहुंच अगर हमने दुकान पे ले ली नुकसान मतलब 2 लाख हो तो वो आपको 1.5 लाख का नग उठाता है, मतलब मैं आपको नुकसान 1.5 लाख दूंगा। है। अच्छा, नुकसान कहते हैं उसको? नुकसान कहते हैं उसको। अच्छा, नुकसान 1.5 लाख। 1.5 और लाख 1.5 लाख आपने एक बंदे को देना होता है या मुख्तलिफ जगहों पे देना होता है? एक बंदे को देना होता है, और वो सारा क्लियर करवा देता है? सारा क्लियर करवा के फिर हमें हमारे अच्छा, तक पहुंचा। ये तो पहुंच गई, दुकान तक आ गया। अब दुकान के बाद जब बिकना होता है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर रेट नहीं पड़ती जब गोदाम में आ जाता है? ये कस्टम वाले तब नहीं आते? आ जाता है, कई बार आया, माले उठाया लोगों का। फिर? हाँ, उठा के ले जाता है? उठा के ले जाता है। उनको पैसे नहीं मिलता उसकी? क्योंकि मैंने देखा शालमी में भी बहुत ज्यादा इसी तरह की सामान आता है। जी जी, 1000 बार पकड़े गए, लोगों का गोदाम में तोड़ के ले गई माले। फिर हाँ, छूटता कैसे है माल? दोबारा हम बहुत मुश्किल से छोड़ता है, नहीं छोड़ता है फिर छोड़ते ही नहीं है? नहीं, वो नीलाम हो जाता है फिर। अच्छा, क्यों अब जो मार्केट में कपड़ा तो आ रहा है, कपड़ा बाहर से आ रहा है और वो अब बिक भी रहा है, नजर भी आ रहा है हमें मार्केट में पड़ा हुआ, तो इसका मतलब तो यही है कि कोई ना कोई हेल्प कर रहा है जो लेके आ रहा है यहाँ तक। हाँ, वो हेल्प तो लाजमी करे, बगैर हेल्प का तो आता ही नहीं है। चलो। पहले आ रहा था, अभी तकरीबन 6-7 महीने हुआ कि अभी एक गज भी नहीं आ रहा। क्यों, अब क्या हो गया एकदम? पता नहीं, रास्ते बहुत सख्त हो गई। सख्त हो गया? हाँ, महीनों से लोगों पैसे का तो नहीं माल बढ़ा दिए? पैसों की बात नहीं, रास्ते कहते हैं सख्त है, नहीं आते अभी, रास्ते सख्त हो गए? बहुत सख्त। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। अब ये सारी कहानी आपने सुन ली, इसके बाद आपको ये एहसास होना चाहिए जब आप कहते हैं ना यार मुल्क दी मैशत तबाह हो गई, यार मुल्क ਨੂੰ तो इन्हों को नहीं सामभ्या जाना, ਤੇ ਸਾਂਭੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ है वो सही सामन नहीं दे रहे, यानी कि वो कहीं ना कहीं टुक लगा रहे हैं। अच्छा, आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपसे कोई ना यार है सस्ता है, ए ले लो, ए चीज़ अन्य दी मिल रही है, ब्लैक की चीज़ खुद भी ना खरीदें। देखें, ये आपके मुल्क की जड़ें खोखली हो रही हैं और आपके मुल्क को नुकसान हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता हम गिरते जा रहे हैं। होता क्या है, ये पैसा जाना चाहिए मुल्क की खजाने के अंदर, लेकिन वहाँ नहीं जाता। ये कहाँ जाता है? ये एक बंदे की जेब में जाता है और वो बंदा क्या होता जाता है? वो बंदा अमीर होता जाता है। आप देखते हैं उसकी गाड़ियाँ दिन ब दिन बदलती जा रही हैं, वो कपड़े का काम करता है, यार इन्ना पैसा कितों आ रहा है, तू इन्ना पैसा किंज कमा रहे हैं? तो पता चलता है जनाब लंबी लाइन लगी हुई है, की करते हैं वो स्मगलिंग करके कमा के ले आते हैं, फिर वो जो वहाँ से प्रोडक्ट आती है वो कम कीमत में आती है और कम कीमत पर अपनी मर्जी की कीमत लगा के बेच देते हैं और वो तमाम जो ऊपर पैसा लेते हैं वो अपने पास रख लेते हैं। उसको रिश्वत की सूरत में दें, किसी एक को दें, वो देते रहते हैं। यहां पर नुकसान मुल्क का है, कौम का है और इस सारी चीज़ों को रोकना बड़ा ज़रूरी है। स्मगलिंग जो सी है वो सुनने में बड़ा फैसिनेट करते हैं, स्मगलिंग करता है। स्मगलिंग असल में मुल्क की इकोनॉमी को कमज़ोर कर रही होती है। स्मगलिंग जो सी है वो मुल्क को कभी तरक्की करने नहीं दे सकती। स्मगलिंग की वजह से मुल्क कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितना मर्जी अच्छा गुड गवर्नेंस ले आए, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर पाएगा अगर हम स्मगलिंग रोक नहीं पाएंगे। हम उन लोगों को रोक नहीं पाएंगे जो यहाँ माल लेके आते हैं और वो माल जो आता है उसको यहीं पर बेचते हैं, ऐसी मुल्क में कमाते हैं, लेकिन उस मुल्क को उसका हिस्सा नहीं देते, उस कमाई में उस मुल्क को हिस्सा नहीं देते, जिसकी वजह से मुल्क जोन सा है वो तनज़्ज़ुली में जाता जा रहा है। आपकी मईशत तबाह होती जा रही है। अब वो सिगरेट हो, वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो और वो
दूसरी तमाम चीज़ें हों। ये तमाम चीज़ों को रोकने के लिए आपको उन इदारों पे प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा जिनकी जिम्मेदारी है ये तमाम चीज़ें रोकना, जिनका काम है स्मगलिंग रोकना, कस्टम्स का, उनको ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा कि ये चीज़ें यहाँ तक कैसे आती हैं और ये चीज़ें बॉर्डर कैसे क्रॉस करती हैं विदाउट ड्यूटी पेइंग। इन तमाम चीज़ों को जब तक हम रोकेंगे नहीं तब तक हम ऐसी इसी तरह बातें करते रहेंगे और इसी तरह कैंपेन्स चलती रहेगी कि स्मगलिंग को रोका जाए। रोकने के लिए इदारों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, उनको ये इस बात का एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि जो वो कर रहे हैं वो मुल्क की मईशत की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।